देखिए, एक तो आईएसटीपी जब से लागू हुआ है, 1 महीना हो गया। 1 महीना में मुझे 21 करोड़ 65 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है और करीब 19 हज़ार वाहन जो है पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं। प्रत्येक दिन करीब 4,000 वाहन का जो है हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये जो झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगहों से जो खनन जो सामान आ रहे हैं, स्टोन है, कई चीज़ें हैं, तो जिससे बिहार को 1 महीने में 21 करोड़ 65 लाख राजस्व की प्राप्ति हुई है और साल में यदि हम इसको देखेंगे तो करीब 200 से लेके 250 करोड़ रुपए हमें राजस्व की प्राप्ति होगी। अन्य राज्यों में लागू था लेकिन बिहार में लागू नहीं था। हम लोगों ने इसको लागू किया, इसका बहुत अच्छा परिणाम मुझे मिल रहा है और राज्य के हित में बहुत अच्छा ये काम हुआ है। तो ये सब बिहार के लिए बड़ा ही राजस्व प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि नीट के बाद यूजीसी नीट में गड़बड़ी हुई है और प्रधानमंत्री और सरकार सो रही है। अब कांग्रेस को पता नहीं कौन सो रही है। कांग्रेस, राहुल गांधी कहाँ रहते हैं? वो राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा पर रहते हैं और भारत में राजनीति करते हैं। तो कभी हमको बताइए कि राहुल गांधी बिहार के राजनीति और भारत की राजनीति में उनकी क्या भूमिका रही है? वो अनाप शनाप ऐसे ही बोलते रहते हैं जिनका भारत की जनता कोई नोटिस नहीं लेती है जी। उनके वक्तव्य पर मजाक लोग हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं। तो इसलिए उनके आरोप पर कोई ये नहीं है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक चौकीदार की तरह जग करके और भारत की सुरक्षा कर रहे हैं। हर क्षेत्र में भारत आज आगे बढ़ा है, यह राहुल गांधी को समझ से परे है। इसलिए उनके वक्तव्य पर किसी का कोई, भारत के लोग या भारत के प्रबुद्ध लोग या भारत के राजनेता लोग कोई उनका नोटिस नहीं लेते। इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या होगा? सर, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोध कानून के तहत तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खाते फ्रीज किए जिसमें 440 करोड़ रुपए। अभी और फ्रीज होंगे, ये तो अभी शुरुआत है। और जिस तरह से ममता बनर्जी हवाई चप्पल और एक साधारण साड़ी पहन के जो नाटक कर रही थी ना, उनके सारे नाटक का पर्दाफाश होगा। राम मंदिर मामले में नकली रसीद बरामद हुआ पुलिस को, उस पर 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। देखिए, ये चैप्टर अब बंद होना चाहिए। राम मंदिर में जो भी घटनाएं हुई, हम सब लोगों ने उसको स्वीकार करके उसमें सुधार किया और इसके पहले जितने मुझे नहीं कहना चाहिए, अन्य धर्मों के जो पूजा घर में थे, कितने क्या क्या नहीं हुआ, किसने स्वीकार किया क्या? तो ये हमारा, हम कह सकते हैं भाई मस्जिद में, गिरजा, कितने क्या होते हैं, लेकिन कोई स्वीकार करता है? लेकिन हमने इस गलती को स्वीकार किया, स्वीकार करके उसमें सुधार करने का काम किया। यह सबसे बड़ी बात है। हम कट्टरपंथी नहीं हैं। जो भी गलती है, मानव से यदि कोई गलती हुई है, उस गलती को सुधार करके हम लोग उसको पुनः एक बार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।